नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इससे पहले कि सभी अध्यायों को सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और अपने कमेंट्स करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले चैत्र मास में भी आप फाल्गुन मास की महात्म्य की कथाओं की तरह ही चैत्र मास महात्म्य की कथाओं को भी अपना प्यार अवश्य देंगे। आइए अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 26। श्री मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत सारे तीर्थों के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं, राजन, इसके बाद सर्वदेव वंदित गौरी खंड की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है तथा उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। गौरी खंडेश्वर नामक मणिमय लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते, वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। वहीं कुमारेश्वर नामक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मयूरेश्वर लिंग भी है, जिसके महात्म्य से मयूर गण स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से तिर्यक योनि की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद करमर्दा संगम में स्नान करने के लिए जाएं। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। करमर्दा में स्नान करके कर्मदेश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ पितरों का तर्पण करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, मुने, राजाओं में श्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात है। मैं उन बुद्धिमान राजा का चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब मार्कंडेय जी ने कहा, महाभाग, इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाश्व नामक राजा थे। वे राजर्षि बहुत समय तक संतानहीन ही रहे। तब उन्होंने अपना राज्य मंत्रियों के अधीन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम करके फल मूल का भक्षण करते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वे राजा प्यास से विकल हो गए। उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी के लिए आश्रम के भीतर गए। रात्रि का समय था, सब लोग सो गए थे, अतः उनके मांगने पर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। किसी शक्तिशाली ऋषि ने उन्हीं राजा युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति के लिए मंत्रों सहित अभिमंत्रित करके एक जल पूर्ण कलश स्थापित कर रखा था। प्यासे हुए राजा बड़े वेग से दौड़े और उसी जल को पीकर सो गए। प्यास से व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए। इसके बाद मुनियों को यह बात मालूम हुई। उन्होंने कुपित होकर पूछा, किसने कलश का जल पिया है? तब युवनाश्व ने कहा, महात्माओं, यह काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव ने कहा, राजन, यह जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या से संचित एवं अभिमंत्रित करके रखा गया था। इससे महाबलवान एवं तपोबल से युक्त सर्वधर्म परायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से मंत्र युक्त विधि के द्वारा इस जल का संस्कार किया गया था। यह तुम्हारे लिए पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो कार्य हुआ है वह अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, इस जल को पीने से तुम गर्भवान हो जाओगे। इसके 100 वर्षों के बाद राजा युवनाश्व की बाईं कोख फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, तो भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। देवता पूछने लगे, देवराज, यह किसका दूध पिएगा? तब इंद्र बोले, यह मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी। बालक बड़े हर्ष के साथ उस अंगुली का अमृत रस पीने लगा। इसके बाद इंद्र ने उसका मानधाता यह नाम रख दिया। इस प्रकार बालक मानधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पी कर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके चिंतन से हो गया। आजगव नामक धनुष, सींग के बाण और अभेद्य कवच ये तत्काल उनके पास स्वतः उपस्थित हो गए। इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ मानधाता का राज्य अभिषेक किया।
महाराज मानधाता ने धर्म से संपूर्ण लोगों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था। उन महात्मा का शासन चक्र अप्रतिहत गति से चलता था। सैकड़ों राजा स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इस प्रकार उनका समूची पृथ्वी पर एक छत्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। उन प्रसन्न चित्त परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी नरेश ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके इंद्र के आधे सिंहासन को प्राप्त किया था। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक समय 12 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय मानधाता ने वज्रपाणी इंद्र के देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। वहाँ महाराज मानधाता का यह देव स्थान है। उन्हीं के पुण्यतम देश में अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक पर ओमकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तुति की, जगत की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर, आप ही काल गति के प्रवर्तक हैं। आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है। 3 नेत्र तथा 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, आपको नमस्कार है। काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित, आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग प्रतिदिन आदि देव भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी इस संसार समुद्र में पुनरावृत्ति नहीं होती। महादेव जी ने यह स्तुति सुनकर राजा मानधाता से कहा, सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। तब मानधाता ने कहा, देवेश्वर, वैदूर्य नाम से प्रसिद्ध यह शैलराज मानधाता नाम धारण करे और आपके प्रसाद से देव स्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान, तप, पूजा तथा प्राण विसर्जन करे, वे शिव धाम के निवासी हो। मानधाता का ये वचन सुनकर महादेव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मेरे प्रसाद से यह सब कुछ होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराज मानधाता अपनी पुरी को लौट गए। हे युधिष्ठिर, यह सब मानधाता का उत्तम चरित्र तुम्हें बताया गया। इस तीर्थ के महात्म्य से मानधाता आदि नरेश संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, सत्य युग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ दैत्य हुए। उनके महापराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। वह अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, वत्स, तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले। तब बाणासुर बोला, प्रभु, मेरा नगर दिव्य एवं संपूर्ण देवताओं के लिए अजय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन के अनुकूल बना रहे। तब महादेव जी ने कहा, एवं अस्तु। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा, यदि महादेव जी ने तुम्हें एक पुर तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है, तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर देता हूँ। इसके बाद दोनों देवता श्री विष्णु और शिव ने एकत्र होकर कहा, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु दोनों ने तुम्हें एक एक पुर प्रदान किया है, अतः मैं भी वैसा ही एक पुर और तुम्हें देता हूँ। इन तीनों पुरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हुआ। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार वरदान पाकर सहस्त्र भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहाँ की वेदिकाएं तोड़ फोड़ डाली। इंद्र की अमरावतीपुरी को उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से उद्विग्न होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान,
आपने, श्री विष्णु ने तथा श्री ब्रह्मा जी ने भी बाणासुर को वर देकर अजय बना दिया है। उसके साथ युद्ध करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो भी उसके सामने खड़ा होगा उसे वह भस्म कर सकता है। तब महादेव जी बोले, देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ की संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित होकर जाओ और यत्न पूर्वक त्रिपुर का विनाश करो। यह सुनकर सब देवता तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के त्रिपुर के पास गए, किंतु उस दैत्य ने समस्त देवताओं को क्षण भर में परास्त कर दिया। उन सबके अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए। देवताओं के पांव उखड़ गए। वे हतोत्साह होकर पुनः महादेव जी के समीप आए। महादेव जी ने पूछा, तुम सब लोगों ने वहां जाकर क्या किया? तब देवताओं ने कहा, भगवान, क्या कहें, हम उसका पराक्रम वर्णन करने में असमर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, अच्छा, तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार मैं स्वयं करूंगा। यह कहकर वे कैलाश से चले और जहाँ त्रिपुरासुर था वहाँ जा पहुँचे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, वृष, भृंगिरिटी, विघ्नेश अर्थात गणेश जी, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तिकर्ण, स्थूल जंग और वृकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वे सब के सब महादेव जी के तुल्य पराक्रमी थे। जहाँ महान क्षेत्र स्वरूप श्री शैल नाम का सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहरकर महादेव जी ने देवी से कहा, प्रिये, यही त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष हाथ में लिया। फिर एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर की ओर लक्ष्य बांधकर अघोर नामक बाण का प्रहार किया। उस अस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 खंड हो गए। उसे जर्जर करके शिवजी ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। इससे वहां जालेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेदेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुख पूर्वक निवास करता है। जो वहाँ स्नान करते हैं वे तो स्वर्ग में जाते हैं और जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हे युधिष्ठिर, वहाँ तिल और जल से तर्पण करने तथा पिंड दान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित हैं, तब तक पितर तृप्त रहते हैं। काल अग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अघोर अस्त्र को नर्मदा के सिवा दूसरा कौन धारण कर सकता है। इस प्रकार अघोर अस्त्र से छूटा हुआ बाण जाल ही जालेश्वर अर्थात बाण लिंग नाम कहलाया। अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत होकर भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा, अनादि देव ईश, आपको नमस्कार है। विघ्नेश्वर, आपको नमस्कार है। महेश्वर, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ अज्ञानहारी हर, ज्ञानदाता शिव, आपको नमस्कार है। अनंत गुणमय रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है। परात्पर परातीत, उत्पत्ति और पालन करने वाले शिव, आपको नमस्कार है। सब प्रयोजनों की सिद्धि के साधन भूत विश्वनाथ, आपको नमस्कार है। धनंजय निराधार, स्वभाव से ही उपद्रव रहित, आपको नमस्कार है। सदा प्रसन्न रहने वाले परमेश्वर, आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। भूतनाथ, जगन्नाथ, सर्वाधार, आपको नमस्कार है। सृष्टि, सहान, मोक्ष और 7 पातालों के आश्रय, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र और त्रिशूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप, आपको नमस्कार है। चंद्रशेखर, देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार है। महाप्रभु, मैंने अपनी जीवा की चंचलता के कारण आपके विषय में जो कुछ कहने की धृष्टता की है, आप उसे क्षमा कीजिएगा
आपके गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है? श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, बाणासुर द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, दैत्यराज, सेवा अपराध जनित तुम्हारा यह दोष क्षमा किया गया, तुम कोई वर मांगो। तब बाणासुर बोला, देव, मैं अपने परिवार सहित इसी शरीर से आपके उस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, तथास्तु। दैत्यराज, तुम मेरी भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। इसके बाद वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाची वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए।
जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाई। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।